गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्श, उनके जीवन, उनका चरित्र, उनका चिंतन तथा त्रेता युग में उनके द्वारा धर्म की स्थापना हेतु किया गया त्याग, बलिदान, संघर्ष इत्यादि का बृहद विवेचन प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के कथानक में सन्निहित पात्रों का भी विवेचन उनके गुण धर्म के अनुकूल प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी के चिंतन में श्री रामचरितमानस का सर्वप्रमुख पात्र लोकनायक प्रभु श्री राम, जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, मानव रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना एवं अधर्म के पतन का, अधर्म के नाश का संकल्प लिए हुए हैं। नारी पात्रों में सीता, सती अनुसुईया, माता कौशल्या इत्यादि अनेक ऐसे पात्र हैं जो संपूर्ण विश्व की नारियों के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से कलियुग में मनुष्यों के लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित करने का यत्न किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत अनेकों ऐसे आदर्श प्रतिमान हैं जिनका अनुश्रवण, जिनका अनुशीलन, जिनका चिंतन यदि इस युग में मनुष्य करे तो उसकी अनेकों समस्याओं का स्वतः ही निदान संभव हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखी है चारी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखी है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर कोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति
प्रद प्रेमा। यह प्रसंग अरण्य कांड का है, जिसमें जगत जननी माता सीता वनवास दौर में चित्रकूट की पावन धरती पर महान तपस्विनी, महान पतिव्रता सती अनसुईया जी के आश्रम में पधारी है। और सती अनसुईया ने नारी धर्म से संबंधित कतिपय आदर्श प्रतिमान माता सीता के समक्ष प्रस्तुत किए। माता अनसुईया कहती हैं कि आपत्ति काल में, विपत्ति काल में धैर्य की परीक्षा होती है। जब मनुष्य किसी समस्या में, किसी परेशानी में, किसी विपत्ति में होता है, तभी उसके धैर्य का सही परीक्षण हो पाता है। और धर्म की भी पहचान, धर्म का परीक्षण भी आपत्ति काल में ही होता है। इसके साथ ही मित्र तथा स्त्री की पहचान भी विपत्ति काल में ही हो सकती है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, ये सभी यदि मुसीबत में, यदि आपत्ति काल में साथ निभाते हैं, तो इन्हें आदर्श माना जा सकता है। यदि विपत्ति काल में धैर्य, धर्म और मित्र तथा स्त्री साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसे धैर्य, ऐसे धर्म, ऐसे मित्र और ऐसे स्त्री का परित्याग करना ही उचित होगा। सुख के समय तो सभी साथ देते हैं, किंतु दुख, विपन्नता, गरीबी एवं मुसीबत के समय जो साथ न छोड़े, वही सच्चा साथी होता है। पत्नी के लिए उसका पति देव स्वरूप होता है। पति के वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी एवं अत्यंत गरीब होने पर भी पत्नी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। पति का अपमान एवं अनादर करने वाली नारी यमलोक में अनेकों प्रकार के कष्ट पाती है। शरीर, मन, वचन व कर्म से पति के चरणों में प्रेम रखना प्रत्येक स्त्री का धर्म है। स्त्री के लिए एक ही व्रत, एक ही धर्म एवं एक ही नियम अपने पति की सेवा करना है, उसकी देखभाल करना है, मुसीबत में उसका साथ देना है तथा उसे किसी अन्य देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि कोई नारी पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के प्रति निष्ठावान है, अपने पति के प्रति समर्पित है, तो ऐसी नारी को किसी अन्य देवी देवता की उपासना आवश्यक नहीं है। वास्तव में पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम एवं समर्पण तथा सेवा भाव ही उसकी सच्ची आराधना है, क्योंकि वह सृजन का मूलाधार है। संतति की सुचिता
संतति की पवित्रता बनाए रखने के लिए पत्नी का पति के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक होता है। किंतु पति का दायित्व भी पत्नी के प्रति प्रेम, संरक्षण, भरण पोषण एवं उसके दुख सुख का ध्यान रखने तथा जीवन भर उसका साथ निभाने से है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली ऋषि पत्नी अनुसुईया सीता मां को पातिव्रत धर्म के भेद का वर्णन अनेकों प्रकार से करती है। जगत जननी मां सीता जो साक्षात संपूर्ण सृष्टि की मूलाधार है, परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप भगवान विष्णु की प्रिया है। समस्त ज्ञान विज्ञान उनसे ही संचालित होते हैं। ऐसी माता सीता मानव वेश में सती अनसुईया से नारी के आदर्श प्रतिमान की दीक्षा ले रही है। यह परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम एवं माता सीता की महानता है। इसीलिए इन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। वास्तव में यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अनेकों प्रसंग मानव जीवन में उद्धृत किए जाएं, मानव जीवन में अपनाए जाएं, तो अनेकों समस्याओं का स्वतः निदान संभव है। कलियुग में जहां एक ओर मनुष्यों में आसविक प्रवृत्तियों का वर्चस्व हो रहा है, नारियों में सुचिता, पवित्रता, चारित्रिक एवं पातिव्रत धर्म का क्षय हो रहा है, वहीं पुरुषों में भी नारियों के प्रति श्रद्धा, स्नेह, आदर, सम्मान इत्यादि विलुप्त होते जा रहे हैं। यदि कलयुग में मानस के कतिपय प्रसंगों को आत्मसात किया जाए तो कलयुग के अनेकों दोष, कलयुग के अनेकों विकार स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सहजता पूर्वक सिद्ध हो सकता है। मानवीय संदर्भ में यदि देखा जाए तो श्री रामचरितमानस के अनेकों प्रसंग मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन को सहज बनाने में सूत्र वाक्य है। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग में मानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करके मानव मात्र में व्याप्त होने वाले अनेकों विकारों के समन का यत्न किया है। यदि श्री रामचरितमानस का विधिवत पारायण, उसका अनुश्रवण, उसका अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य कलयुग में भी अनेकों पापों से, अनेकों विकारों से, अनेकों दुष्प्रवृत्तियों से
सहज ही मुक्त हो सकता है।